क्या आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपसे पढ़ाई नहीं हुई है? तो आओ तुम्हें पास कराता हूं। बीए थर्ड सेमेस्टर में बिना पढ़े कैसे पास हो, इसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हो। मे बी आपके क्वेश्चन में पेपर का पैटर्न सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि लिखित हो या ऑप्शनल आपसे पूछा जाए। तो ये सारी चीजें आपको कैसे मैनेज करनी है, कैसे आप सब चीजों को अच्छे से समझोगे कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना ना पड़े। आप बस कुछ कुछ चीजें समझ करके इस वीडियो को देख करके आपका इतना हेल्प हो जाए जितना शायद पूरे साल में आपने पढ़ाई करके एडजस्ट नहीं की होगी। और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती तो शायद आप इस वीडियो में आते नहीं। तो आप आए हैं तो प्रॉब्लम्स क्या होती है थर्ड सेमेस्टर में वो हमको समझना है। किस तरह का पेपर पैटर्न होता है, एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, कौन कौन सी गलतियां हम कर जाते हैं, कॉपी लिखते कैसे हैं, कौन सी चीजों का यूज करना है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, वो सारा कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आओ अच्छे से जानते हैं। देखो सबसे पहली चीज ये देखो कि जब भी आपके एग्जाम्स होंगे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, आपकी यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइप की हो सकती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में हो सकता है आपके पेपर के पैटर्न सब्जेक्टिव हो, कुछ में फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्टिव होता है, कुछ में सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्टिव होता है। तो अगर आपके सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, दोनों तरह के पैटर्न हो सकते हैं। दोनों पेपर्स में आपको लिखना कैसे है पूरा मैं बताऊंगा, अंत तक वीडियो में बने रहना। अगर आपने इस वीडियो को छोड़ दिया ना तो हो सकता है अगर आप प्रिपेयर नहीं हो एग्जाम के लिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो आप फेल भी हो सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, मैं तुम्हें ऐसे पास कराऊंगा ना, आराम से आपको नंबर मिलने वाले हैं। ओके, देखो पेपर पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस सेमेस्टर में हैं, पेपर पैटर्न आपके सेमेस्टर का क्या है। ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न है जिसमें विकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं, या फिर सब्जेक्टिव है जहां पर आपको पेपर लिखना पड़ता है, पूरे 32 पेज के पेपर। क्या है पता कर लेना ये चीज। दूसरी चीज यह समझना कि एग्जामिनर कॉपी चेक कैसे करता है, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि एग्जामिनर कॉपी चेक कैसे करता है और उसके हिसाब से तुमने लिख दिया, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले है। तो क्या होगा, एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, नंबर कैसे देता है, कहां पे नंबर कट जाते हैं, कहां पे नंबर बढ़ जाते हैं, यह चीज समझना जरूरी है। तो जो एग्जामिनर है भाई, वो प्रोफेसर है, वो हर साल कॉपियां चेक करता है। तो मैंने कई सारे लोगों से जो प्रोफेसर हैं, कॉपियां चेक करते हैं, मैंने लगभग 15 से 20 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से मैंने बात की कि वो जब कॉपी चेक करते हैं ना, वो देखते हैं क्या है, वो कहां पे नंबर काटते हैं, कौन सी चीज पे ज्यादा नंबर दे देते हैं, कौन सी चीज पे उनका ध्यान होता है। तो मैं वो चीजें आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो देखो यार, क्या करना है आपको, सबसे पहले जब भी एक एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना या नंबर देता है, तो वो देखता है कि आपने पेपर में जो लिखा हुआ है उसमें हेडिंग्स और पॉइंट्स का कितना ख्याल रखा है। कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, बेसिकली उस क्वेश्चन में कौन कौन से हेडिंग्स की जरूरत है, क्या कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करने की जरूरत है, क्या आपने किया है। समझ रहे हो, अगर आपसे पूछ लिया है कि समाज शास्त्र का उद्भव, प्रकृति, उसका दायरा, उसके विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, क्या आपने समाजशास्त्र के बारे में लिखा, समाजशास्त्र को हेडिंग दिया, समाजशास्त्र पे कुछ विद्वानों के स्टेटमेंट दिए, समाजशास्त्र किस तरीके से वर्क करता है उस पर काम किया, समाजशास्त्र की जो अध्ययन क्षेत्र है उस पर भी डिस्कस किया, वो सब हेडिंग पॉइंट्स में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखना, जो आपको दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। मार्केटिंग का ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता है और अच्छा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। समझ में आई बात। तो अगर आपने अच्छे से हेडिंग्स लिखे हैं, आपने वो पॉइंट्स हाईलाइट किया हुआ है जिन पॉइंट्स की नीड है क्वेश्चन में, डेफिनेटली आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। अब हेडिंग्स आपने लिख दी, आपका लिखावट कैसा है, क्या आपने ऐसे खूबसूरत लिखा हुआ है या गंद मचा के रखा है पूरी तरह से। अगर आप खूबसूरत लिखोगे, आपने हेडिंग्स अच्छे डाल दिए और आपकी राइटिंग अच्छी है, छाप रहे हो गुरु, तुम छाप लोगे तुम नंबर्स। उसके बाद लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए कि कब कहां कैसे लिखना है, पूरा बताऊंगा, वीडियो में अंत तक रहना। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको कॉपी लिखनी है। देखो कॉपी में लिखना कैसे है ये भी मैं बताने वाला हूं, तो डिटेल में रखना पूरी वीडियो। अगर आप देख के जाओगे ना, कोई भी आपको फेल कर ही नहीं सकता है। तो ध्यान रखना, मैं पिछले 6 सालों से आपको पढ़ा रहा हूं ग्रेजुएशन का, तो जो भी नॉलेज रखता हूं वो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, हेडिंग पॉइंट्स आपके सीरियस होने चाहिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर एक बच्चे ने कितने पेज में दिया है, यह भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि बच्चे ने प्रश्नों के उत्तर कितने पेज में दिए हुए। क्या उसने 1-2 पेज में दिया, जैसे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से 20 मार्क्स के तुम्हारे क्वेश्चंस आ गए, एक लॉन्ग आंसर टाइप जिसमें 500 वर्ड्स 1000 वर्ड्स में लिखना है, तुमने कितने पेज में लिखा हुआ है। क्योंकि एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है, वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो हर दिन चेक कर रहा है, हर साल कॉपी चेक कर रहा है, तो उसको पता है कि कौन से चीज में किस तरीके से बच्चा लिखता है तो अच्छा होता है।
समझ रहे हो? तो अगर आपने एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से और उसका 5 पेज से कम में लिख दिया तो उसको समझ आ जाएगा भाई तुमने नंबर पूरा किया ही नहीं है, पूरे वर्ड्स लिखे ही नहीं है, तो वो नंबर काटेगा वहां पे। और अगर आपने 5 पेज से थोड़ा ज्यादा कर दिया आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। समझ रहे हो? गलतियां कितनी हुई है, कहां पर कितने जगह पर कितनी गलतियां की है, कौन कौन सी जगह पे गलत किया है आपने, कहां पे काटा है, कहां पे गंद मचा के रखा है, आपसे कितने प्रश्न छूट गए हैं, ये बहुत जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं, समटाइम्स छूट जाते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना छूटे ना। क्योंकि अगर आपने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया है, कहते हैं ना अगर आपने एफर्ट लगाया है तो मे भी थोड़ा कम मिले तुम्हें रिजल्ट, लेकिन अगर तुमने लगाया ही नहीं एफर्ट तो 100% नहीं मिलेंगे रिजल्ट। तो अगर तुम चाहते हो कि कहीं पर तुम्हारा अच्छे नंबर्स आ जाएं तो कम से कम कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चंस का आपको 100% आंसर देना है। ओके, अब आपको अगर सब्जेक्टिव कॉपी है तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है फिर क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव में ओएमआर सीट को भरना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर होता है ना, जो ओएमआर सीट पे होता है, वो इंसान नहीं चेक करता है, वो कंप्यूटर चेक करता है। तो उसमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इंसान है तो हो समझ सकता है कि थोड़ा तुमने ऐसा टेढ़ा बना दिया तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे से गलती हो गई। कंप्यूटर को ये सब समझ नहीं आता है, कंप्यूटर भाई तुरंत रिजेक्ट, वो क्वेश्चन गायब ही कर देता है, किसने लिखा ही नहीं, इसका आंसर ही नहीं दिया। तो ओएमआर सीट कैसे भरना है, इस पर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं ओएमआर सीट कैसे भरते हैं। तो ओएमआर सीट भरना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से बेस्ट क्या होगा, अगर जिस भी सब्जेक्ट के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, सबके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी। एक बार जाओ थोड़ा देखो, थोड़ा समझो, क्योंकि अगर आपने कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ा ही नहीं, कुछ कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है तो आप लिखोगे क्या। बेसिक रूप से कुछ तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हजारों वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जिस भी सेमेस्टर में आप हो, जो भी सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है उसके टॉप 100 क्वेश्चंस के ना कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कम से कम 10 वीडियो देख लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन इधर उधर आएगा ही नहीं। तो ऑप्शनल में आपको यह चीज का ख्याल रखना है। और समटाइम्स ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन आता है उपर्युक्त सभी, जैसे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है ना, 1 2 3 4, और उसमें लास्ट में आ गया उपर्युक्त सभी। 99% केसेज में उपर्युक्त सभी सही होता है, या इनमें से कोई नहीं वो सही होता है। तो इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना। अगर एकदम नहीं पता है ना और आप देख रहे हो उपर्युक्त सभी किसी में है, मार देना 99% सही होगा। समझ रहे हो? ये ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो। बाकी आप थोड़ी सी मेरी वीडियोस देख लोगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से करना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारा नंबर कट जाता है। क्योंकि अगर तुमको ये पता ही नहीं है कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो भाई, तो तुम देखोगे क्या। तो गलती कौन सी कर रहे हो जिससे तुम्हारा नंबर कट रहा है ना, क्योंकि गलतियां कितनी हुई हैं उसी के बेस पर। क्योंकि अगर तुमने सब कुछ लिखा है और गलती तुमने कर दी है तो तुम्हें सब कुछ आता भी रहेगा तो भी तुम फेल हो जाओगे। और अगर तुमने गलती नहीं की है तो तुम्हें थोड़ा कम भी आएगा ना, तो भी अच्छे खासे मार्क्स ला पाओगे। तो गलतियां कौन सी करते हैं वो देखो। सबसे पहली गलती जो एज ए स्टूडेंट समटाइम्स हमसे हो जाती है वो है निर्देशों को ना पढ़ना। पहली गलती क्या होती है, हम निर्देशों को पढ़ते ही नहीं है। और जब हम निर्देशों को नहीं पढ़ते हैं तो क्या हो सकता है कि मैं भी तुमसे क्वेश्चन में दिया हो कि तुम्हें 3 क्वेश्चन करने हैं, आपको दिया हो 6 क्वेश्चन, उनमें से 3 करना हो, आपने निर्देश पढ़े नहीं, आप लग गए लगाने में, ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, सब लिख दूं, कोई छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा है कि छूटना नहीं चाहिए। अब तुमने निर्देश पढ़े नहीं, तुम लग गए। पहला क्वेश्चन है जो आपसे 20 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें 6 क्वेश्चंस, आपके सब क्वेश्चंस पूछने हैं, 6 में से 3 तुम्हें करने थे, तुम 6 के 6 करने लग गए। तो तुमने 20 नंबर में अपना आधा से ज्यादा टाइम लगा दिया। अब बाकी के जो 80 नंबर है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तो तुम्हारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे और तुम पाओगे बहुत कम नंबर, हो सकता है फेल भी हो जाओ। तो निर्देशों को पढ़ना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे कितने क्वेश्चन करने हैं। तो याद रखना, निर्देश को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये गलती होनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज है, हेडिंग के नीचे समटाइम्स हम देखते हैं ना, स्टार बना देते हैं, डिजाइन बना देते हैं, तीर बना देते हैं। ऐसा लगता है कि भाई 8 का पेपर है, ये तो आए ही नहीं है, कोई सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस इन सब का पेपर ही देने नहीं आए हैं, ये तो भैया आए हैं कलाकारी करने। और ज्यादा दीदी लोग करती है कलाकारी। तो अगर आप दीदी देख रही हो तो कलाकारी करना छोड़ दो, कलाकारी वहां ज्यादा मत बनाओ। तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं कि तुम कलाकारी करोगी। कलाकारी करोगे अगर तो तुम्हारे टाइम खराब होगा, तुम्हारा टाइम खराब होगा, तुम अच्छे से एग्जाम्स में आंसर नहीं लिख पाओगे, तुम्हारे कम वर्ड्स होंगे जिसके बेस पे तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। तो ये कलाकारियां बंद करो। बेसिकली किस तरीके से करना होता है, कौन से चिन्हों का यूज किया जाता है, जैसे कि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, मैंने कौन से चिन्ह यूज किया है, ये देखो, ये इसको कहते हैं विवरण चिन्ह। और मैंने कौन से यूज किए, जहां भी ये यूज किया है, या फिर आपका डायरेक्टली इस तरह से यूज किए हुए हैं, या फिर ये यूज किया हुआ है।
ये प्रोफेशनली यूज किया जाता है। यहां पर देखो मैंने लिखा भी होगा कहीं आपको चिन्ह बताने के लिए, ये देखो कि ये योजक चिन्ह है और ये विवरण चिन्ह है। प्रोफेशनली इन चिन्हों का ऐसे यूज किया जाता है। तो मैं देख रहा हूं, मैंने ये लिखा है, यहां पर भी मैंने ख्याल रखा है कि आप इन चिन्हों का उपयोग करोगे जिससे एक एग्जामिनर को लगेगा कि तुम्हें पता है भाई, तुमने पढ़ाई की है साल भर, तुमने मेहनत की है, तुम्हें पता है कि कौन से चिन्हों का यूज किया जाता है, कौन से चिन्हों का यूज नहीं किया जाता है। और अगर आपने उस चीज का ख्याल नहीं रखा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी भाई। एग्जामिनर समझेगा कि ये तो फालतू इंसान है, इसको तो बस कलाकारी करनी थी, आ गया मिल गया तो हेडिंग के नीचे लगा है तीर बनाने में, लगे है ऐसे टेढ़ी 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 लाइन करने में। भाई ये छोड़ दो, ये करना बंद करो। डिजाइन तीर बनाने की जरूरत नहीं है। होता है ना कुछ लोग ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया है, अब इसके नीचे ऐसे 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 लाइन बनाए, कुछ लोग ऐसे तीर लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे स्टार बनाएंगे, उसको तारा बनाएंगे, बढ़िया से ऐसे करेंगे। तो इन कलाकारियों में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, समझ रहे हो? तो ये चीज नहीं करना है। अगली चीज है, शब्दों को बहुत दूर दूर नहीं लिखना है। कुछ लोग होता है ना कि कॉपी भरना है, भाई 32 पेज की कॉपी है ना, एक शब्द यहां लिख दिया, लिखने तो का यहां लिखा, तरीका यहां लिखा, ऐसे भर रहे हो। भाई कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा भर के एग्जामिनर को पता चल जाएगा तुम चूतिया बना रहे हो, और एग्जामिनर बेवकूफ है नहीं। एग्जामिनर तुमसे लाख गुना ज्यादा समझदार है। तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों की कापियां वो हर साल चेक करता है, लाखों बच्चों की, तो वो बेवकूफ नहीं है। तो उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। लिखो उतना लिखो जितना एक गैप की जरूरत है, कि एक पेन की गैप हो जाए बीच में जब भी आप लिख रहे हो। ओके। चौथी चीज है, शब्दों के ऊपर लाइन सीधा ना खींचना। समटाइम्स होता है ना, कुछ लोग लिख रहे हैं कि हमारा लिख दिया, अब खींच रहे हैं लाइन, ये जा रहा है, ये इस सीधा लाइन खींच ही नहीं रहे, ये लाइन जा रहा है उनका। तो हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में लोग इस तरीके से करते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। कि अगर हम लिख रहे हैं कि भारत, तो अगर हमने भारत लिख दिया, ऐसे खींच दिया तो अच्छा लग रहा है। अगर हमने भारत लिखा और भारत लिख करके हमने ऐसे खींच दिया, तो ये जो गैप हो रहा है ना, ये बहुत बुरा लगता है और अच्छा नहीं दिखता है। तो शब्दों के ऊपर लाइन थोड़ा सा सीधा खींचे। जेल पेन और स्याही फैलाना बंद करें। समटाइम्स कुछ लोग होता है ना, जेल पेन से लिखेंगे, जेल पेन से लिखें, पूरा पूरा गंध मचा के रख देते हैं पेपर में। जेल पेन से तुमने एक पेज लिख दिया, दूसरे पेज में तुम लिखोगे पीछे से, आगे वाला दिखेगा ही नहीं, एग्जामिनर देख ही नहीं पाएगा, तो तुम्हें नंबर का देगा? घंटा कुछ नहीं मिलेगा, नंबर पूरा बर्बाद कर देगा, ऐसे कट करके चला जाएगा। समझ रहे हो? तो क्या करना है आपको, यह चीज का ख्याल रखना है कि यह चीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप नहीं क्रिएट करोगे। समझ रहे हो? तो ये नहीं करना है कि पेन नहीं फैलाना है, स्याही गंद मचा पड़ा है, वो सब नहीं करना है। नए पेन से डायरेक्ट लिखना। कुछ बच्चे आते हैं कि भाई एग्जाम के लिए अच्छा अच्छा कलम ले लिए हैं, नया नया कलम लिए हैं, सीधा एग्जाम में लिखेंगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। जब आप शुरू करते हो लिखना ना, पेन चलता ही नहीं है। पेन बहुत 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 मतलब एकदम हार्ड, कहीं ना कहीं घर्षण करके चल रहा होता है। जब आप ले रहे हो कोई पेन, एटलीस्ट 2 4 10 पन्ने उससे लिखो घर पे, जिससे वो स्मूथ हो जाए कि आप एग्जाम में बैठो और सन्न सन्न चले पेन। और अगर ऐसा नहीं चला, स्पीड में नहीं चला, तुम फेल हो जाओगे, तुम लिख ही नहीं पाओगे। तो याद रखना है, डायरेक्टली नया पेन यूज मत करना। जल्दी जल्दी लिखने में गलती कर देते कुछ लोग, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ना गलती कर देते। जैसे मैंने यहां जल्दी से लिखने की कोशिश की, अब क्या लिखा कुछ पता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में गलती ना करो। दिखना भी चाहिए जो तुम लिख रहे हो। अगर वो दिख ही नहीं रहा है जो तुम लिख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिखने का। ये कर सकते हो। गलत होने पर काटना या व्हाइटनर यूज करना। जैसे गलत होता है ना कुछ लोगों का, ये गलत हो गया, आप इसको काटेंगे, या पूरा लिख दिए, ये बहुत बड़ी गलती है। फिर उसको तुमको याद आया, नहीं ये तो कर दिया, अब व्हाइटनर लगा देते हैं। नहीं, अगर गलती हो भी गई है कि मैं भी कुछ गलत लिख दिया है, मैं भी नंबर गलत लिखा है, तो ऐसे एक नंबर काट दो। ये प्रोफेशनल तरीका है कट करने का। वो गलती हो सकती है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, गलती हम सबसे हो सकती है। तो अगर हो गया है तो ऐसे कट करो। हेडिंग के बीच में लाइन ना छोड़ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हेडिंग के बीच में लाइन ही नहीं छोड़ा, कि मान लिया इतना पूरा लिख दिया, अब इसमें बीच में लाइन ही नहीं छोड़ी है, बाद में याद आया कि यार इसमें तो कुछ पॉइंट्स और बढ़ाने थे। कहां बढ़ाओगे? तो थोड़ा सा जब लाइन छोड़ते हो, देखते हो एक पैटर्न में इतना लिखा गया, फिर यहां से लिखा गया, यहां से लिखा गया, फिर यहां से लिखा गया, अच्छा लग रहा है, एक मतलब व्यू देता है, अच्छा व्यू। और आपको कभी कुछ भूल गए तो कुछ बीच में जगह रहेगा, तो आप उसको लिख भी सकते हो उस चीज को। लॉन्ग आंसर 1-2 पेज में लिख देना। कुछ लोग होते हैं ना, लॉन्ग आंसर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे और वो 2 पेज में निपटा के बैठे रहते हैं कि भाई टू दी पॉइंट लिखा है मैंने, टू दी पॉइंट नंबर देगा, 2 नंबर ही देगा 20 में। टू दी पॉइंट आप लिख रहे हो, लेकिन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से भाई बड़े लिखने हैं, 5-6 पेज लिखना है, जितने वर्ड्स में बोला उतना तो लिखोगे, क्योंकि किसी चीज का उत्तर बहुत शॉर्ट भी हो सकता है और उस पर आपको विचार लिखने के बारे में बात की जा रही है। जब आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो, आपके विचारों को एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपसे 500 वर्ड 1000 वर्ड्स में लिखा है, तुम 100 वर्ड्स में लिख दो कि नहीं भाई जितना पूछा था ना सब लिख दिया है मैंने। ना भाई, तुमने नहीं लिखा है। तो ये 1-2 पेज में मत करो। दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय सेम लिखने लगते हैं, मतलब 2 पेज में दीर्घ उत्तरीय भी हो रहा है, 2 पेज में लघु उत्तरीय भी हो रहा है। यानी कि जहां पर 200 वर्ड्स में लिखना है, वो भी उतना ही पेज ले रहा है, जहां पर 1000 वर्ड लिखना है वहां भी लिख रहा है सेम।
नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो जैसा हो, दीर्घ उत्तरीय हो तो दीर्घ दिखे, लघु उत्तरीय हो तो लघु दिखे। कौन कौन से चिन्हों का यूज करना है ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब ये चीजें हो गई कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, एग्जामिनर क्या क्या चीजें ध्यान देता है। अब मैं बताने वाला हूं कि कॉपी कैसे लिखें। ऑप्शनल वाला मैंने बता दिया कि अगर ऑब्जेक्टिव है आपका तो आप ऐसे लिखोगे, अगर आपका सब्जेक्टिव है तो कॉपी कैसे लिखना है। हाँ मेरे भाई, अब तैयार हो कॉपी कैसे लिखना है ये जानने के लिए। ये आपके सामने दिख रहा है कॉपी कैसे लिखना है। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने सोशियोलॉजी का पूछ दिया, ऐसे पॉलिटिकल साइंस का पूछ दे कि राजनीति शास्त्र क्या है, या राजनीति शास्त्र का उदय, इसकी स्थिति, इसका विस्तार और इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करो कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो सबसे पहले आपको परिचय, प्रस्तावना या भूमिका, मतलब बेसिक से उसका इंट्रोडक्शन कि राजनीति शास्त्र अगर पूछा है तो व्हाट डू यू मीन बाय राजनीति शास्त्र, आपका मतलब क्या है राजनीति शास्त्र का, राजनीति शास्त्र आप क्या समझते हो। तो सबसे पहली चीज आपको एक परिचय, प्रस्तावना या भूमिका, तो तीनों में से जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। यह चीज आपको लिखनी है कि उसके बारे में कम से कम 4-6 लाइन एक ओवरव्यू लिखो कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस, बाय सोशल साइंस, क्या समझते हो। और दूसरी चीज उसमें फिर उसकी परिभाषा और स्टेटमेंट। परिभाषा और स्टेटमेंट में फर्क है। परिभाषा इसकी परिभाषा है कि कोई भी चीज है, मे बी सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी की अपनी परिभाषा है। लेकिन स्टेटमेंट क्या होता है कि उसके बाद विद्वानों ने क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, कि मे बी लास्की ने क्या बोला है, अरस्तु ने क्या बोला है सोशियोलॉजी को लेकर के। कम से कम 2 से 3 विद्वानों के आपको स्टेटमेंट देने हैं। आपने परिभाषा लिख दिया, एक ओवरव्यू, 2 से 3 विद्वानों का स्टेटमेंट लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है ओवरव्यू या जनरल आंसर, कि जिस बारे में पूछा गया है वो हेडिंग डालो और उस चीज के बारे में लिखना स्टार्ट करो। जब आपने पूरा ओवरव्यू लिख दिया जितना क्वेश्चन था, उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है कि ये सब चीजों से को आप समअप करके 2-4 लाइनों में क्या बताना चाह रहे हो, इससे पूरा क्या समझ में आया आपको। इस तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, जो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट में रहेगा तो टू दी पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड आप लिख दोगे कि इसको मे बी यहां 4 लाइन लिख रहे हो, वहां 2 लाइन में लिख दिया, तो वही शॉर्ट्स कर देना है बस। तो इतना सा इस तरीके से आप अगर पेपर लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। बट मेरे भाई लिखोगे क्या इसमें, क्या लिखोगे प्रस्तावना में, क्या लिखोगे परिभाषा में, क्या लिखोगे ओवरव्यू में, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। पढ़ने के लिए मे भी तुम्हें लगता है कि यार मेरे से किताबें नहीं पढ़ी जा रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है। मैंने वीडियोस बनाई हैं, जाओ देखो, इस चैनल पे वीडियोस बनी पड़ी हैं। जिस भी सब्जेक्ट के हो, जिस भी सेमेस्टर में हो, आपके सेमेस्टर आपके सब्जेक्ट की प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट के लिए क्या, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वो क्या हो सकते हैं, उसका आंसर के साथ वीडियो बना हुआ है मेरे भाई, जाओ एंड देखो। अगर आप जाओगे देखोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जाओ देखो पढ़ो। देखो यार, जब भी कुछ भी चीज है ना, मे भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, अगर आपने उसकी वीडियोस भी देखी, आपने सुनी हुई है ना, आपके माइंड में इंफॉर्मेशन है, तो आप निकाल सकते हो उसमें से कुछ कुछ चीजें आप ला करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ देखो ये चीज है, इस पर कुछ कुछ सुन रखी है, तो कुछ तो लिख लोगे। और कुछ अगर तुमने लिख दिया और तुमने इन चीजों का ध्यान रख लिया, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो यह है स्ट्रेटजी। अगर तुमने इस तरीके से कॉपी लिखना स्टार्ट कर दिया ना, कोई भी तुम्हें फेल नहीं कर पाएगा, पास होगे, अच्छे नंबर से पास होगे। तो ये रही आज की वीडियो। चैनल पे जाकर के विजिट करना, आपको लगेगा ये वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जो घूमते हैं, जिनको टाइम नहीं मिला है, जो परेशान है, जो रो रहे हैं, उनको भेजो भाई कि देख ले भाई, ये वीडियो देख ले, तेरा भला हो जाएगा। शेयर करो दोस्तों के पास। ओके, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।